बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की आलू की करी की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेदी मज़े की, बनाने में बेदी आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी न्यू स्टाइल आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए, यहाँ पर ना मैंने ली है 1 अदद बड़े साइज, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो स्लाइसिस में कट कर लिया है। सबसे पहले ना हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने प्याज को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है ना हमारी वो नरम नहीं हो जाती और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, प्याज को ना मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी फ्राई हो चुकी है, साथ ही साथ जो प्याज है ना उसका कलर भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो बस ये अब ना हम इस टाइम पर इसके अंदर शामिल करेंगे साबित सफ़ेद जीरा। तो 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे और जीरे को भी ना हमने फ्राई करना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि जीरे की जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो 30 सेकंड तक हम जीरे को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, जीरो को भी ना मैंने फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है ना वो भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना देखिए, यहाँ पर ना मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं रफली से कट करके। साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो 1 टीस्पून भर के हम ना नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको पसंद हो। नमक मैंने साथ में इसलिए शामिल किया है क्योंकि नमक की वजह से जो टमाटर है ना हमारे वो जल्दी नरम हो जाएंगे। तो तब तक टमाटर को ना हमने पका लेना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक जो टमाटर है ना वो हमारे नरम नहीं हो जाते। तो टमाटरों को ना मैं नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, टमाटरों को भी ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर भी ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, नमक हमने ना पहले ही शामिल कर लिया था, तो इसलिए हमने ना दोबारा जो नमक है ना वो शामिल नहीं करना है। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। तो साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर तो आपके पास हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्किप कर दे, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना हमने लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं रखना है और लो फ्लेम पर ना हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे मसालों की, ताकि मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। तो 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, 5 से 6 मिनट तक ना मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये अब ना हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर। अच्छा, फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है और ऑफ फ्लेम पर ना हमने हैंड मैचर की मदद से ना मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, ताकि जो प्याज है टमाटर है ना वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, ऑफ फ्लेम पर ना मैंने मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो मसाला हमारा मैश हो चुका है, तो फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है और अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनके ना मैंने कुछ इस तरीके से स्लाइसेस में ना कटिंग कर ली है। अच्छा, बड़े बड़े स्लाइस मैंने इसके रखे हैं और थोड़े से ना मोटे मोटे से पीसेस इसके मैंने कट किए हैं। तो आलुओं की ना हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना मसाले के साथ बुनाई कर लेनी है, ताकि जो आलू है ना वो हमारे 40% तक नरम हो जाए। तो 8 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर हम इसके अंदर करी के लिए पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, मैंने ना आलूओं की तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना बुनाई कर ली है। आलू ना हमारे काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर करी के लिए पानी शामिल करेंगे। अच्छा, आपने जितनी करी बनानी है ना उसी हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। मैं ना इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। चलें जी, पानी को ना हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से ना मैंने इनको स्टर कर लिया है। तो अब ना हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने तकरीबन 15 मिनट तक ना आलूओं को पका लेना है करी के साथ, ताकि जो हमारी करी है ना वो भी कमाल की तैयार हो जाए और साथ ही साथ जो आलू है ना हमारे वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 15 मिनट तक ना मैंने कवर करके आलू को पका लिया है। अब ना हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे आलू है ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं और साथ ही साथ जो करी है ना हमारी वो भी बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, आपने जितनी करी बनानी है ना उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आपको कम करी पसंद है तो आपने ना पानी को खुश्क कर लेना है। तो बस जी इस टाइम पर ना मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्च ली है कट करके, साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। और फिर से ना हम ऑफ फ्लेम पर कवर लगा देंगे। तो देखिए कवर ना मैंने लगा दिया है और अब ना हमने 2 मिनट तक किसी तरीके से छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ऑफ फ्लेम पर ना देखिए रखे हुए इस सब्जी को ना 2 मिनट हो चुके हैं। अब ना हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी आलू की सब्जी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू की सब्जी ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की करी की। आलू की करी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।